शमा खान एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SM जूनियर। तो हम लोग ने जो है वो स्टैंडर्ड 5 का EVS पार्ट 1 में जो लेसन नंबर 19 है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 4 वो स्टार्ट किया था। तो पहले लेक्चर में हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा था कि हम लोग का डाइट क्या होता है, हम लोग के डाइट में या हम लोग जो भी फूड स्टफ खा रहे हैं उसमें हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीजों से मिलता है। और हम लोग ने ये देखा था कि 3 चीजें मिलकर क्या तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में 3 चीजें इंक्लूड होती है, स्टार्च, शुगर और फाइबर। तो हम लोग ने देखा था कि कौन कौन से फूड स्टफ से जो है वो स्टार्च, शुगर और फाइबर मिलता है और वो हम लोग को जरूरी क्यों है, क्योंकि उससे हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हम लोग का है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है वो 3 चीजें आ जाती है। सबसे पहला जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट उसमें है फैट्स और थर्ड जो है वो हम लोग का प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो 3 चीजें आएंगी, स्टार्च, शुगर एंड फाइबर। और हम लोग ने ये देखा कि ये सारी चीजें किस में हेल्प कर रही है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो अभी हम लोग जो है वो सेकेंड माइक्रोन्यूट्रिएंट देखेंगे जो क्या है, फैट्स। तो अभी फैट्स पता करने से पहले या उसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जो है वो एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग के फूड में फैट प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे कि हम लोग कभी शॉप पे जा रहे हैं जो है वो भजिया, वड़ा पाव, ये सारी चीजें लेने के लिए, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग को वो कागज में पैक करके देता है। बाद में हम लोग देखते हैं कि वो फूड में से पूरा का पूरा जो ऑयल है वो निकल के किस पे आ गया है, कागज पे आ गया है। और जो हम लोग का कागज है वो ट्रांसलूसेंट दिख रहा है कि हाँ, हम लोग को पता चल जा रहा है कि इतने इतने पार्ट पे क्या प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है। तो इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि हाँ, ये जो फूड है उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है। तो जो ऑयली सब्सटेंस है वो हम लोग को पेपर से पता चल जाता है। तो फैट जो है वो हम लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या देखा था कि अगर हम लोग को पता करना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं तो हम लोग आयोडीन यूज करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब जो स्टार्च के फूड होते हैं जब वो आयोडीन के कांटेक्ट में आते हैं तब वो ब्लैकिश ब्लू हो जाते हैं। ये हम लोग को एक पता चल गया जिससे हम लोग स्टार्च के बारे में पता कर सकते हैं। फैट्स के बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग ने 2 रोटी बनाई है घर पे, एक जो है उस पे हम लोग ने घी नहीं लगाया है, उसको हम लोग ने वैसे रखा है, और दूसरे वाले पे हम लोग ने घी लगाया है। तो हम लोग को पहले तो टेक्सचर से ही पता चल जाएगा, पहली वाली रोटी जो है वो ड्राई लगेगी, सेकंड वाली कैसे लगेगी, ऑयली लगेगी। और जब हम लोग कागज का यूज करते हैं या नैपकिन का यूज करते हैं तो पूरा वो उतना पार्ट पे क्या दिखाई देने लगता है, ऑयल दिखाई देने लगता है। तो ऐसे जो है वो हम लोग फूड में फैट या ऑयल प्रेजेंट है या नहीं वो पता कर सकते हैं। तो अब जो है वो फैट्स हम लोग को किन किन सब्सटेंस से मिलता है, मतलब किन किन फूड स्टफ से मिलता है और जरूरी क्यों है। तो फैट जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है हम लोग की बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का, कि हम लोग जब फैट्स वाले सब्सटेंस खाते हैं तो हम लोग को बॉडी में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी मिलती है उससे डबल एनर्जी हम लोग को किससे मिलती है, फैट से मिलती है। पर हम लोग अपने फूड में फैट की जो क्वांटिटी है वो कम रखते हैं। जैसे कि समझ लो हम लोग लंच खा रहे हैं, ठीक है, हम लोग ने दाल एंड राइस लिया है, तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा 1 स्पून ऑफ घी ऐड करते हैं कि हाँ, हम लोग को क्या चाहिए, घी खाना है, क्योंकि घी से क्या मिलेगा, वो एक टाइप का फैट है और उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। पर हम लोग 5 स्पून ऑफ घी या मतलब 5 चम्मच हम लोग घी डालते हैं क्या उसमें, नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि जो फैट का डाइजेशन है वो इतना फटाफट से नहीं होता है। फैट जो है वो बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है और हम लोग के बॉडी में क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहला हम लोग का फैट क्या आ जाएगा कि हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। और कौन से फूड स्टफ्स आ जाएंगे इसमें, क्रीम, बटर, ऑयल, घी, ये सारी चीजों से हम लोग को क्या मिलता है, फैट। नेक्स्ट जो है जितने भी नट्स होते हैं, मीट और एग यॉक जो होता है उससे भी हम लोग को क्या मिलता है, फैट मिलता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो है वो अपना मील जो है वो स्किप कर देते हैं। कभी कभार हम लोग बाहर है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, लंच जो है वो स्किप हो जाता है, कभी जो है वो ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग के बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी,
तो जो हम लोग का फैट होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, फैट वाली चीजें कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग के बॉडी में एक टिश्यू होता है एडिपोस नाम का टिश्यू, जहां पे क्या स्टोर होता है, मतलब क्या जमा होता है, फैट जमा होता है। तो फैट जमा होने से क्या होता है कि आगे जाकर अगर हम लोग को कभी फूड नहीं मिल रहा है, कि हम लोग ने जो है वो कभी लंच स्किप कर दिया या ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, तो उस टाइम पे जो है वो हम लोग हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं बाहर से, पर हम लोग को एनर्जी किससे मिलेगी कि हम लोग का जो फूड स्टोर है, कि हम लोग के बॉडी में ऑलरेडी क्या स्टोर है, फैट स्टोर है, और जब हम लोग जो है वो खाना अपना स्किप कर देते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को ये फैट क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हाँ अभी जो है वो हम लोग ने लंच नहीं खाया, हम लोग जो है वो थोड़ी देर के, या तो हम लोग डायरेक्ट जो है वो डिनर करने वाले हैं, तो उतने देर के बीच में भी हम लोग की बॉडी को एनर्जी चाहिए, हम लोग को बहुत सारे काम करने हैं, तो उस टाइम पे जो है वो हम लोग को एनर्जी किससे मिलती है, स्टोर्ड फैट से। जो हम लोग के बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, फैट स्टोर होता है, उससे हम लोग को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो ये सबसे अच्छा हम लोग के फैट का कैरेक्टर है कि अगर हम लोग ने नहीं भी खाना खाया तो हम लोग को एनर्जी जो है वो मिल जाती है। पर हम लोग जो है ये ध्यान रखना है कि हम लोग को अपने फूड में जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो ऑयली सब्सटेंस या जो फैट का सब्सटेंस है वो उतना इंक्लूड नहीं करना होता है। उसका एक प्रॉपर क्वांटिटी होता है कि हाँ हम लोग जो है इतना घी या इतना जो है ऑयल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फैट से भी हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो एक तरीके से किसका काम करता है, स्टोर्ड एनर्जी का या स्टोर्ड फूड का काम करता है। अगला है हम लोग का प्रोटीन। अभी प्रोटीन्स हम लोग के बॉडी में जरूरी क्यों है वो पता करने के लिए मैं मतलब एक चीज बताती हूँ। जैसे कि अगर हम लोग को वॉल तैयार करनी है, ठीक है, और हम लोग ने जो है वो मेसन को सीमेंट दे दिया है, हम लोग ने उसको वाटर भी दे दिया है, और हम लोग ने उसको जो भी एक्स्ट्रा सैंड वगैरह होता है वो भी दे दिया, ठीक है, हम लोग ने उसको 3 चीजें प्रोवाइड की। अब हम लोग उसको कह रहे हैं कि दीवार जो है वो बनानी है, पर फिर भी वो हम लोग को कह रहा है कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, जिसके बिना वो दीवार जो है वो खड़ी नहीं रह सकती। तो वो चीज क्या है, हम लोग ने वाटर दे दिया, सीमेंट भी दे दिया और सैंड भी दे दिया। ये तीन चीजें तो इंपॉर्टेंट है ना वॉल बनने के लिए, पर अभी भी इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है वॉल बनने के लिए। वो क्या है, ब्रिक्स। जो ईंटें होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे दीवार बनानी है तो बाकी की जो चीजें हैं वो तो हम लोग को चाहिए ही, पर जो ब्रिक्स है वो हम लोग का क्या है, मेन ब्लॉक है कि हाँ उससे ही क्या तैयार होने वाला है, वॉल तैयार होने वाला है। तो जैसे एक वॉल जो है वो विदाउट ब्रिक का नहीं तैयार हो सकता, कि हाँ उसको सारी चीजें तो दे दी है, सिर्फ एक ब्रिक की कमी तो वॉल नहीं बन रहा। तो वैसे ही जैसे एक ब्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉल बनने के लिए, उसी तरीके से हम लोग की बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। अब प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे ग्रोथ हम लोग की हो रही है तो ऐसा होता है कि हम लोग को कभी चोट नहीं लगती, हम लोग को कभी भी जो है वो कोई भी टाइप का वुंड नहीं हो रहा, नहीं, हम लोग को जो है हम लोग कभी गिर रहे हैं तो जैसे ग्रोथ होता है तो बचपन में जो बच्चा होता है वो बहुत बार गिरता है, ठीक है, उसको चोट लगती है, बड़े होने के बाद भी जो है हम लोग को बहुत बारी चोट लगती है। तो ऐसा होता है कि जो चोट मुझे, ठीक है, 15 दिन पहले मुझे हल्का सा ब्रूस आया यहाँ पे, तो सेम ब्रूस रहता है क्या 15 दिन के बाद भी, नहीं, वो हील हो जाता है अपने आप। वो हील किसके वजह से होता है, प्रोटीन्स के वजह से। तो प्रोटीन्स एक तरीके का हम लोग का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्या, बॉडी, कि हम लोग की बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग को मिल रही है, हम लोग को एनर्जी मिल रही है, फैट्स मिल रहा है, हम लोग को सब कुछ मिल रहा है, पर हम लोग की ग्रोथ के लिए जो है वो प्रोटीन हम लोग को सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो जैसे कि हम लोग को चोट लगी है तो वो अपने आप जो है वो हील हो जाता है थोड़े टाइम में, तो वो किसके वजह से होता है, प्रोटीन्स के वजह से होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग की बॉडी ग्रो हो रही है, हम लोग की ग्रोथ हो रही है, तो उसमें जो है वो प्रोटीन्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो प्रोटीन हम लोग को किस किस से मिलता है, जितने भी टाइप के दाल होते हैं, जितने भी टाइप के दाल है, फिर हम लोग का जो योगर्ट है, खोया, पनीर, ये सारी चीजों से हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। फिर एक होता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन हम लोग को हम लोग किसे कहते हैं, जो हम लोग को नॉन वेजिटेरियन सब्सटेंस से मिलता है, नॉन वेज सब्सटेंस से हम लोग को जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास। तो प्रोटीन हम लोग को किसमें हेल्प कर रहा है, हम लोग की जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है तो हम लोग का जो एक एज होता है कि
हाँ, चाइल्डहुड का जो एज है, जिस टाइम पे हम लोग की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे हम लोग की बॉडी को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन्स की जरूरत होती है। फिर जितनी भी हील हो रहा, हम लोग की बॉडी में जितनी भी चोट लग रही है, वो हील होने का काम भी किसका होता है? प्रोटीन का होता है। तो हम लोग को प्रोटीन कौन कौन से सब्सटेंस से मिलता है? जितने भी अलग अलग टाइप के दाल होते हैं, खोया, पनीर, ये सारी चीजों से हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग, जो छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग क्या ट्राई करते हैं, मतलब आफ्टर मदर्स मिल्क हम लोग उसको क्या ट्राई करते हैं? सबसे पहला खिलाना, जो दाल का जो पानी होता है वो हम लोग उसको जो है वो देना शुरू करते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो अपने ऐसे लाइफ स्टेज पे जहाँ पे उसको प्रोटीन्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हम लोग उसको ये सारी चीजें देते हैं खाने के लिए, दाल वगैरह सबसे पहला, ताकि उसको जो है वो हेल्प हो सके, अच्छे से उसकी ग्रोथ हो सके। फिर अभी भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के रेगुलर डाइट में भी क्या प्रेजेंट होता है? जो दाल है वो प्रेजेंट होता है, दही होता है, खोया, पनीर, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटीन से हम लोग को वो सारी चीजें मिलती है। तो प्रोटीन किस में हेल्प करता है? हम लोग के बॉडी ग्रोथ में। हम लोग लिख सकते हैं हीलिंग एंड रिपेयरिंग। नेक्स्ट जो है वो मिलता किससे किससे हम लोग को? पल्सेस, योगर्ट, खोया, पनीर, ये सारी चीजों से हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। हम लोग ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, और इनको कंसिडर किसमें किया हम लोग ने? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, कि हम लोग को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये हम लोग को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अपने फूड में चाहिए होता है। इसके लिए हम लोग ने इसको किसमें लिया है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन सी चीजें आ गई? कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा, जिसमें स्टार्च, शुगर और फाइबर आएगा। नेक्स्ट हम लोग ने देखा फैट्स की। फैट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम लोग की बॉडी को जो है वो एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में वो एक स्टोर फूड की तरह काम कर रहा है, कि आगे जाके अगर हम लोग को खाना नहीं भी मिल रहा है एक दो टाइम में, तो भी हम लोग को जो एनर्जी है वो जो स्टोर हम लोग की बॉडी में फैट है उससे मिल जाता है, और जो भी क्रीम, बटर, ऑयल, घी हम लोग ये सारी चीजें खाते हैं उससे हम लोग को फैट्स मिल जाता है। लास्ट हम लोग ने देखा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग की बॉडी ग्रोथ होने में या हम लोग की चोटी जो है उसको ठीक होने में भी कौन हेल्प करता है? प्रोटीन हेल्प करता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हम लोग उसको कह सकते हैं। और जितने भी डिफरेंट पल्सेस, दही, खोया, पनीर, ये सारी चीजें होती है, उनसे हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो हम लोग को अपने खाने में ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसके लिए हम लोग उसे क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग ने जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। अगला जो है वो हम लोग का टॉपिक वो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों बोला गया था, ये मैंने बताया था कि हम लोग को वो तीन चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये सारी चीजें हम लोग को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसके लिए हम लोग ने उसको नाम दिया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो मिनरल्स है और जो विटामिन है, ये हम लोग को अपने फूड में चाहिए, पर स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी में मतलब ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे विटामिन के बारे में। तो हम लोग बहुत बार जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हम लोग को कहते हैं कि विटामिन की कमी है, और वो हम लोग को विटामिन के सप्लीमेंट देता है खाने के लिए। तो विटामिन की कमी ना हो, इसके लिए हम लोग को जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें खानी चाहिए। अब जो विटामिन को अल्फा, जो हम लोग के इंपॉर्टेंट विटामिन है, उनको कुछ अल्फाबेट्स के नाम दिए, जैसे ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो विटामिन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विटामिन की कमी होने से क्या होता है, हम लोग को बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं। जैसे अगर विटामिन ए की कमी है, तो अगर बहुत ही ज्यादा कमी है, तो धीरे धीरे उस पर्सन को क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। कि अगर हम लोग को विटामिन ए की कमी है तो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। और फिर जो डॉक्टर है वो उसको ऐसे सप्लीमेंट देता है जिसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन ए प्रेजेंट होता है। फिर एक हम लोग देखते हैं विटामिन डी का। तो विटामिन डी की कमी होने से जो है वो हम लोग की बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं, ब्रिटल बोन्स। अभी ब्रिटल बोन्स का मतलब कि जैसे अगर हम लोग गिर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का हाथ जो है वो उतना फ्रैक्चर नहीं हो जाता। हम लोग बोलेंगे कि हल्का सा गिरने पे हम लोग को इतनी चोट नहीं लगती कि हम लोग की जो बोन्स है वो तुरंत ब्रेक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पर जिनको विटामिन डी की कमी होती है, उनके बोन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और फिर चांसेस होते हैं कि हाँ, अगर उनको हल्की सी भी चोट लग रही है तो उनके बोन्स पे तुरंत जो है उसका इफेक्ट हम लोग को दिख जाता है। तो
ये जो सारे विटामिन है वो हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, पर अपने फूड में हम लोग को उनको इंक्लूड करना चाहिए ताकि हम लोग को जो है वो अलग अलग टाइप की बीमारी ना हो। तो विटामिन हम लोग को किस में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है वो डिसीज को, कि हाँ अगर हम लोग ये सारे विटामिन जो है वो सही क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हम लोग को जो है ना नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ना जो है वो हम लोग को ब्रिटल बोन्स होंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है हम लोग का मिनरल्स। तो मिनरल्स में आ जाएगा आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें जो है, ये सारे मिनरल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग की बॉडी में। अब जैसे कि हम लोग एक देखते हैं आयरन का, कि आयरन का क्या काम है हम लोग के बॉडी में। तो आयरन जो है वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। अब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग ऑक्सीजन ले तो रहे, तो ऑक्सीजन कैरी करने का क्या मतलब है, कि हम लोग के जो ब्लड है, ब्लड में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और उस ब्लड में कौन सा सब्सटेंस होता है, आयरन सब्सटेंस होता है, जो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को। अगर हम लोग की बॉडी में आयरन की कमी होगी तो हम लोग की पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाएगा, और हम लोग की बॉडी जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक और टायर्ड लगेगी। अब वीक और टायर्ड जब होता है, जब हम लोग कहते हैं कि आयरन की कमी हो गई है, तो उस टाइम पे जो है वो एनीमिया नाम की जो बीमारी होती है उससे हम लोग सफर कर सकते हैं, कि हाँ आयरन की कमी है, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रहा पूरे बॉडी में, वीकनेस हो रही है, टायर्ड हो रहा है हम लोग की बॉडी बहुत ही ज्यादा, तो कि हाँ हम लोग ज्यादा काम भी नहीं कर रहे तभी भी हम लोग को क्या लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, हम लोग बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। और उस टाइम पे जब हम लोग चेकअप कराते हैं तब हम लोग को क्या पता चलता है कि हाँ आयरन डेफिशिएंसी है, और क्या हो, मतलब क्या हुआ है, एनीमिया हुआ है। तो वो चीज ना हो इसके लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जो है वो मिनरल्स भी इंक्लूड करना चाहिए। अगला है कैल्शियम। तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट है हम लोग के बोन्स के लिए, क्योंकि जो हम लोग का बोन्स है वो हेल्दी रहता है किसके वजह से, कैल्शियम के वजह से। तो जितने भी मिनरल्स है या जितने भी विटामिन है वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, पर चाहिए कि हाँ वो हम लोग को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादा क्वांटिटी में उनको लेने से जो है वो हम लोग को कोई बीमारी नहीं होगी, पर ये जो सारी चीजें हैं वो हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज्यादा फ्रूट भी खा रहे हैं तो तब हम लोग को जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या मिलता है, विटामिन और मिनरल्स मिलता है। तो हम लोग को बहुत सारे अपने फूड में जो है स्टेपल फूड के साथ, मतलब रोटी सब्जी दाल चावल, इनके साथ हम लोग को जो है वो मिल्क, या हम लोग कह सकते हैं जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सारे हेल्दी फ्रूट्स जो होते हैं उनको हम लोग को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फिर जो है जैसे मैंने बताया था फाइबर के टाइम पे, कि हम लोग को ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी हम लोग का फ्रूट है अगर उसका जो स्किन है उसको पील करने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम लोग को उसको पील करके खाने की क्या जरूरत है। जैसे कि हाँ हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ बनाना को हम लोग को पील करके ही खाना है, पर एप्पल चीकू ये सारी चीजें हम लोग जो है विद स्किन खा सकते हैं, और उनके स्किन में ही जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट होते हैं। और फिर जो है हम लोग का जो फाइबर होता है, जो ब्रांड होता है, स्किन होती है इसकी अनाज की, उसको भी जो है वो हम लोग को उतना ज्यादा, हम लोग क्या करते हैं कि हल्का सा जो है वो आटा छानते हैं और फिर इतना ज्यादा जो ब्रांड बचा होता है उसको हम लोग फेंक देते हैं। अभी हम लोग ने ये नोटिस किया है कि जो स्कूल होते हैं छोटे बच्चे के, जो गवर्नमेंट वाले स्कूल होते हैं, वहां पे वो लोग को फूड दिया जाता है, या वो पैकेट में वो लोग वो आटे टाइप का फूड देते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको भी मिलता है और जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको भी मिलता है। तो वो जो है एक्चुअल में वो क्या होता है, ये जो सारे ब्रांड होते हैं, जो स्किन होती है वही होता है एक्चुअल में, सीरियल्स का जो स्किन होता है वही, उसका पाउडर बनाकर वो दिया जाता है, फिर लोग उसकी पुडिंग्स वगैरह बनाकर क्या करते हैं, घर पे उसको खाते हैं, क्योंकि उससे जो है इन चीजों की कमी नहीं होती। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो गया। इसके बाद जो है वो एक छोटा सा टॉपिक बचा है बैलेंस डाइट का, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So thank you for watching, and if you like this video, share with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you.